हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें दो एपी गिवन है और उसमें हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू। तो हम फर्स्ट एपी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले पूरी एपी नोट डाउन कर लेते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो पहला जो टर्म है वो है 7, देन 13, देन 19, देन सो ऑन, और फिर एक टर्म आ रहा है 205। एपी में देख के हम क्या निकाल सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 7। नाउ डी हम निकाल सकते हैं। तो डी क्या है? सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? 13, और फर्स्ट टर्म क्या है? 7। तो 13 में से हम माइनस कर देंगे 7 को। जब हम 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू आएगी 6। और हमें ए एन टर्म मान पता है, राइट? ये जो 205 है ये क्या है? एक ए एन टर्म थे, राइट? तो 205 क्या हो गई हमारी ए एन की वैल्यू। अब हमें निकालना है एन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या है? 205। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 205 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू क्या है? 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है? 6। 205 एज इट इज लिखेंगे हम। ये जो प्लस का 7 है ये इक्वल्स टू किस साइड कैसा हो जाएगा? माइनस का। अभी पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, और इक्वल्स टू में अब क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 और ये 6। 205 में से 7 गया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? 198 इक्वल्स टू में एन माइनस 1 इंटू 6। ये जो 6 है मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। तो 198 डिवाइड बाय 6 और इक्वल्स टू में क्या बच रहा है? n माइनस 1। जब 198 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 33 और इक्वल्स टू में n माइनस 1। ये जो 1 है ये माइनस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो आएगी 34। मतलब ये जो 205 है वो कौन से नंबर की टर्म है? 34th नंबर की टर्म है, राइट? और टोटल इस सीरीज में भी 34 टर्म्स है। नाउ वी आर मूविंग अहेड। हम बी वाले पार्ट पे जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सेकेंड, राइट? बी वाले में हमें जो एपी दिया उसमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली टर्म दे रखी है ना। अब इसके लिए हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करते आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो पूरी सीरीज है, जो पूरी एपी है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? 18। सेकेंड टर्म हमारी है 5 1 बाय 2, सॉरी 15 1 बाय 2, देन 13 एंड सो ऑन। और ये जो लास्ट टर्म है ये किसकी? नेगेटिव है, तो माइनस की 47। नाउ ए की वैल्यू तो हमें यहाँ से भी पता चल सकती है, ठीक है? एक काम करते हैं, हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके पूरी एक एपी वापस से बना लेते हैं। तो देखिए 18 तो इज इट इज आ जाएगा। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे 1 का। तो 15 2 जा कितना होता है? 30। और 30 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 31। यहाँ 31 और नीचे 2 एज इट इज, ठीक है? ये हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले आए। अब यहाँ पे आ जाएगा 13 सो ऑन एंड माइनस का 47। नाउ अब हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और डी भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी? 18। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है? 18, राइट? डी हमें निकालना है, तो डी के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारी क्या है? 31 अपॉन में 2, और फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 18 है। अब ये देखिए एक टर्म फ्रैक्शन में और एक नॉर्मल है, तो हम इधर नीचे 1 लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 5/2। नाउ ए एन कितनी? ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? -47। यहाँ पे भी हमें एन निकालना है, तो सेम ही फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? ए एन इज इक्वल्स टू
ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 47 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है 18, तो ए की जगह हम 18 रखेंगे, एन हमें नहीं पता है तो एन को एज इट इज और माइनस 1 भी एज इट इज। डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2, राइट। माइनस 47 एज इट इज। ये जो 18 है इक्वल्स टू के इस साइड ये कैसा है पॉजिटिव है, तो उस साइड जाके कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का 18 आएगा इक्वल्स टू में n माइनस 1 और माइनस 5/2। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन कैसा आएगा नेगेटिव, तो 47 में हम जब 18 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 65 इक्वल्स टू में n माइनस 1 और माइनस का 5/2 माइनस 65 एज इट इज। अब देखिए आप ये जो डिवाइड में है 2 तो ये इधर जाके इक्वल्स टू के इस साइड जाके कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 5 है माइनस 5 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके कैसा हो जाएगा ये डिवाइड में, और इक्वल्स टू में हमारा क्या बचेगा सिर्फ n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसल, जब 5 को हम 65 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है, और 13 टू जा कितना होता है 13 टू जा इज 26 इक्वल्स टू में n माइनस 1। ये जो n है इधर जाके कैसा हो जाएगा, मतलब जो माइनस 1 है वो उधर जाके कैसा हो जाएगा +1, और n 26 में जब हम +1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 27, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 27। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।